बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले मैं आपके थोड़े डाउट्स थे वो ले लेता हूँ। स्टार्ट करते देवेंद्र के डाउट से। देवेंद्र बेटा बोलो, आपके क्या डाउट्स हैं? बोलो बेटा। सर जो मेरे गलत थे प्लीज उसको सर बता दीजिए। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, आपके कौन से गलत थे मुझे बताइए ज़रा। सर समझ नहीं आया तो कौन सी गलत थी। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा। सर कौन से गलत थे सर ये नहीं समझ में आया था। क्वेश्चन नंबर मैंने टैग किया हुआ है वैसे आपको। 2/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 टू द पावर 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गलत था आई थिंक। एक मिनट, नहीं ये तो आपका सही है। नहीं बेटा ये गलत था आपका, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, एक तो ये गलत है आपका। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, -3/4 टू द पावर -3 टू द होल पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 टू द पावर 2 टू द होल पावर -4। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपने गलत किए हुए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर ई से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी बीच में मल्टीप्लाइड या डिवाइड का साइन होता है तो पावर जो है अकॉर्डिंगली ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेस सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेस डिफरेंट है, 2/3 है, 4/5 है एंड 3/5 है। तो इनकी पावर ऐड्स नहीं है, ना तो ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि बेस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम एक बार अपना क्वेश्चन पूरा अगेन लिख लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, बिल्कुल एज इट इज़। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो डिवाइड है इसका मल्टीप्लाई बना देते हैं एंड इसके बाद जो जस्ट वैल्यू है उसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। ये मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान से सुना नहीं। ठीक है, आपने उसमें रेसिप्रोकल किया ही नहीं है, आपने वैल्यू एज इट इज़ लिख दी है एंड उसके बाद जितनी उसकी पावर है उसे उतना एक्सपेंड कर दिया है। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिवाइड का साइन है उसे हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाना है एंड उसके जस्ट बाद जो वैल्यू है, जैसे लाइक यहाँ पर डिवाइड का साइन है एंड इसके जस्ट बाद ये वैल्यू है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, और बाकी सब एज इट इज़। तो यहाँ भी मैंने यही किया। अब जितनी इनकी पावर है उतना इन्हें एक्सपेंड कर देना है, मतलब उतनी बार उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। लाइक जैसे पावर 2 है फर्स्ट वाले की तो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई उसी से, सेकंड वाले की 3 पावर है तो उसकी 3 बार मल्टीप्लाई उसी से। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 1 5, 5 1 5, तो ये दोनों 5 कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 1 5। इन दोनों 3 से ये वाले दोनों 3 कैंसिल आउट हो गए एंड 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। तो नीचे वाला ये 2 भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया। ऊपर से हमारा रह गया केवल ये वाला 5, तो इसको हम लिख देते हैं एंड यहाँ पर बचते हैं ये दोनों 4। तो 4 4 जा हो जाएगा हमारा 16, क्योंकि जो भी नंबर हमारे बचेंगे ना उनकी आपस में हम इनटू कर लेते हैं। लाइक सपोज अगर ये 5 भी कट जाता तो ऊपर अगर कोई वैल्यू नहीं दिख रही है तो डेट मीन्स ऊपर की तरफ 1 बच गया है, क्योंकि आप यहाँ पर जानते हो 2 1 2 कटा है तो यहाँ पे 1 भी हम लिखेंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा आंसर यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाता 1, नीचे बचा 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16। तो हमारा आंसर हो गया 5/16, क्योंकि ये 5 भी बच गया ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में आपने क्या गलती करी थी, एक मिनट में आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। आपने बेटा, मैंने आपको बताया था जो पावर की पावर होती है उनकी मल्टीप्लाई होती है। लाइक -3 है ना, जैसे -3/4 की पावर 3 है एंड इसकी होल पावर -2 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी थी। बट आपने ना इन दोनों को कर दिया प्लस। प्लस थोड़ी ना होना है बेटा, ये मल्टीप्लाई होनी है। तो आप देखिए कैसे होता है ये, -3/4 टू दी होल पावर -3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस का साइन। ठीक है,
शिप्रा जी आपने भी इसमें गलती की हुई थी। आप देखिए आपने क्या गलती की हुई थी इसमें, मैं 1 मिनट में बताता हूँ आपको। इसमें आपने क्या किया था 1 मिनट में देख लेता हूँ। -3 इंटू -2 ये हो गया प्लस का 6, 3 2 6 होता है, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल यहाँ तक सही था। उसके बाद 3/4 टू दी होल पावर 2 4 -8 ये है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। सर आपने वहाँ पे जो करा था सर, फिर होमवर्क में सर एक्सपेंड करना भी जरूरी था। हाँ बेटा एक्सपेंड करना भी ज़रूरी था, ठीक है। सर मैं कल होमवर्क नहीं भेज पाया था, कल मेरा नेटवर्क इशू था ना, इसलिए मैं लास्ट में क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो बेटा तो आज मैं भेज आज देना। आपको भेज दूंगा। ठीक है ये ठीक सर है, आज का भी और कल का भी। ओके बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हो, जैसे 2 4 6 8 12 16 है ना, तो वो सारे के सारे नंबर अगर जब पावर में आ जाते हैं तो अंदर का नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ का नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, केवल 3/4 टू दी होल पावर 6 है ना, और इंटू 3/4 टू दी होल पावर -8। उसके बाद शिप्रा जी देखिए आपने क्या गलती करी, मैंने आपको बताया था कि जब बेस सेम होता है तो यहाँ पर आप देखिएगा दोनों के बेस जो है वो 3/4 हैं, ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। तो बेस सेम होता है तो पावर जो होती है ना उनके बीच में एडिशन का साइन आ जाता है, तो 3/4 टू दी होल पावर 6 प्लस और माइनस का 8, ये माइनस का 8 है तो इसको एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है, आपने भी यही लिखा हुआ है। तो उसके बाद 3/4 तो 6 और प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 टू दी होल पावर -2, और इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 4/3 टू दी पावर 2, और इसकी इसी से 2 बार इंटू, मतलब आपका ये सही है, ये आपका ठीक था ये वाला क्वेश्चन आपका ठीक था। तो ये हो गया 4 4 4 16/9, तो इसका आंसर हो गया 16/9। हाँ बेटा समर, सर माइनस का साइन कैसे हटा, माइनस का साइन अंदर वाला है, ये वाला माइनस का साइन, बेटा जब भी पावर ना एक इवन नंबर होती है तो अंदर का माइनस का साइन हट जाता है, ठीक है। हाँ यही वाला मैं बता रहा हूँ, जब पावर एक इवन नंबर होती है बेटा तो अंदर का माइनस का साइन हट जाता है। कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर हम कोई नंबर लेते हैं जैसे -2 की पावर 6 या -2 की पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी तरफ से कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे -2 की पावर मैंने यहाँ पे ले लिया 4, ठीक है। तो अगर मैं इसके इंटू करूँगा तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 होगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो जैसे ही पावर पॉजिटिव ये इवन नंबर हुई तो आपने देखा माइनस के साइन सारे कैंसिल आउट हो गए, जो हमारा आंसर आया वो एक पॉजिटिव वैल्यू आई। तो इसलिए हम अंदर का माइनस ख़त्म कर देते हैं जब भी हमारी पावर एक इवन नंबर होती है, ठीक है बेटा, अभी क्लियर है आपको? यस सर। ओके ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया, हाँ उसके लास्ट में रेसिप्रोकल करना जरूरी है? हाँ बेटा रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसे आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। जब भी पावर माइनस होती है ना तो हम उस वैल्यू को एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए रेसिप्रोकल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे के, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बेटा अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब ये नंबर्स को हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर इन्हें पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
एक्सपोनेंट मतलब इन्हें ना पावर में ही रहने देना है। देखो अब जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा ना सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड रिमेन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो मतलब हमें जो भी क्वेश्चन हमारा आएगा, जो भी आंसर आएगा उसे पावर के रूप में रहने दीजिए, उसे एक्सपेंड मत कीजिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 3/7 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 3/7 टू द पावर -3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और फिर इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में रहने देना है, मतलब पॉजिटिव पावर के रूप में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं बेस सेम है, तो इनकी पावर्स के बीच में जो भी इनकी पावर है बीच में बस प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव है ना, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि कभी भी दो साइन ना विदाउट हम ब्रैकेट नहीं लिख सकते, तो ऐसे नहीं लिखे जाते दो साइन कभी भी, ठीक है। तो अगर जैसे पहले वाला साइन प्लस का है तो दूसरे वाले साइन के बाद जो भी वैल्यू है सब ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब नाउ हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, तो आप देखिएगा क्या होता है कि जब भी प्लस माइनस का साइन आमने सामने आएगा, लाइक जैसे इस तरीके से प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का साइन, तो हमेशा माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं -2 और -3, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, और 3 की कौन सी वैल्यू कहते हैं उसे हम, एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए 3 के आगे जो भी साइन है वो यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन में बोला गया था इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये बन गया हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट मतलब बेटा इसे पावर में रहने दो, पॉजिटिव मतलब पावर से जो भी नेगेटिव है उसे ख़त्म कर दो। अच्छा ना, मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, शायद आपको बताया गया हो या आप थोड़ा सा हो सकता है भूल गए हो, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए बेटा, जब कोई भी माइनस का साइन है और उसके बाद कोई वैल्यू है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स वो प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस का ही साइन आएगा। बट अगर बाहर माइनस का साइन है, अंदर की तरफ कोई भी वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे ये अलग था, ये अलग है, तो प्लस माइनस यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। वो कब आएगा, जब दो साइन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ये आमने सामने आ गए ना, ये बस बीच में क्या है, ब्रैकेट अड़ा हुआ है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होगा तो ये आमने सामने आके टकराएंगे, तो जब भी इनकी टक्कर होगी ना तो हमेशा माइनस वाला जीतेगा। अब नेक्स्ट चीज़ आप समझिए कि जैसे ये केस है, देखिए दोनों में एक फ़र्क है, इसमें साइन आमने सामने थे, तो जब आमने सामने साइन होते हैं तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। बट यहाँ पर जो साइन है ना, ये वाला तो 3 के आगे है और ये वाला साइन 2 के आगे है, ये आमने सामने नहीं है, ये 3 के आगे है, ये 2 के आगे। तो इस केस में आपको साइन चेंज नहीं करना, इस केस में आपको क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो सीधा प्लस कर देना है। साइन चेंज ऐसे करके मत लिख देना इसको, नहीं ये गलत हो जाएगा, आप इसको सीधा प्लस कर दो। वो चेंज कब होता है, जब साइन आमने सामने आए, लाइक जैसे -3 और इसके अभी आगे लिखा हो माइनस, तो माइनस माइनस अब आ गए ना आमने सामने, तो माइनस माइनस कर दो प्लस। बट अगर यहाँ पर ये 3 के आगे है और ये 2 के आगे है, तो उस केस में कभी भी प्लस का साइन मत लगा देना, गलत हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, -3 -2 माइनस माइनस प्लस, सीधा प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 5, और 3 बड़ा है, उसके आगे जो भी साइन है इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सर आपने पिछली क्लास में बताया था हर ब्रैकेट में सर इनटू का साइन छिपा होता है सर, तो फिर माइनस एंड प्लस इनटू सर करके क्या फिर प्लस आ जाना चाहिए ना। कैसे बेटा, मैंने आपको कल भी समझाया था, -2 × +2, तो 2 3 = 6, और माइनस प्लस तो माइनस का ही साइन आएगा ना बेटा। यस सर। चाहे आप वैसे देख लो, इनटू में आप कह रहे हो तो इनटू में देख लो, ठीक है। माइनस प्लस हमेशा माइनस का ही साइन आएगा। आगे करें। यस सर। वो धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता जाएगा, कब माइनस आना है कब प्लस आना है। क्वेश्चन आप देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर इसका मैं करा देता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर F करा देता हूँ, बाकी तो सब बहुत इजी से है। क्वेश्चन नंबर F देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर F में बोला है, बेटा माइक म्यूट कर दीजिए देवेंद्र, आपके माइक से नॉइज़ आ रही है। 3/2 2 to the whole power -2
मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 4/3 टू द पावर 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको बोला गया है सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पावर की पावर तो ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 टू दी होल पावर हो गया 2 2 ज़ा 4, और ये 2 प्लस का, ये 2 माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, इंटू 1/4, और डिवाइड का मैं बना दूंगा मल्टीप्लाई, और पीछे वाली वैल्यू को कर दूंगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये जो रेसिप्रोकल हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? एस डिवाइड की वजह से, पावर की वजह से नहीं हुआ, डिवाइड की वजह से हुआ है। तो इसलिए मैं पावर में कोई चेंज नहीं करूँगा। अच्छा, अगर मैं पावर की वजह से करता ना, जैसे लाइक पावर की वजह से मुझे चेंज करना होता, तो फिर यहाँ पे माइनस की पावर आती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब इस साइन की वजह से कोई वैल्यू रेसिप्रोकल हो रही है तो पावर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर पावर कोई साइन नहीं है, सिंपली हम उसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो फिर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ बेटा समर, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो बेटा? समझ नहीं आ रहा मुझे। अब या तो माइक ऑन करके बता दीजिए या फिर टाइप कर दीजिए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो ये माइनस कैसे आ गया? देखो बेटा, 2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा 4 है ना, और ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, तो वो प्लस का ऑब्जर्व करते हैं हम, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस आएगा, तो इसलिए माइनस का 4। ठीक है, अब इस पावर को मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूँगा, अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा सिंपली। ठीक है, आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाले को कर दिया मैंने रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आगे देखिए आप। नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हमें इसे ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, मतलब पावर की फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो आप इसको ना एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि सबके बेस अलग अलग है। यहाँ देख रहे हो आप 3/4 है ना, यहाँ पे या तो फिर आप एक काम कर दीजिए, एक काम कर सकते हैं, इससे पहले ये लाइन मत लिखिए। अब यहाँ देख रहे हो ये बेस और ये बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इनकी पावर्स के पीछे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और जो बचा उसे रहने दीजिए, जैसे ये बच गया, ये बेस अलग है तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। जिनके सेम थे बेस तो उनको हमने लिख लिया, एंड उनकी पावर्स के बीच में प्लस का साइन आया, तो ये हो गया हमारा 3/4 टू दी होल पावर -4 + 3। तो माइनस प्लस माइनस सीधा कर देना है, तो 4 में से 3 क्या बचा, 1, वो भी माइनस का है ना, क्योंकि 4 बड़ा है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, तो इसके आगे जो भी साइन है वो यहाँ लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, और पावर 1 जो होती है ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। जैसे कोई भी हमारे पास नंबर है ना, अगर ऐसे सिंपली लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि उसकी पावर 1 ही है, तो 1 को आप लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने ये 1 जो है लिखा ही नहीं। अब यहाँ पे देख पाओगे ये ऊपर था 4, ये नीचे था, तो ये दोनों डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 3, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 टू द पावर 1, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो पावर 1 लिख सकते हो, ये चाहो तो नहीं लिखो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी नंबर हमारे पास है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट देयर पावर इज़ 1। समझ में आया बेटा सबको? अंशिका आपको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, देवेंद्र आपको समझ में आ गया? हेलो देवेंद्र, हेलो देवेंद्र, कहाँ चले गए ये? अच्छा, तो बेटा इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सर हाँ, हाँ बेटा बोलो।
सर जैसे आपने बताया कि मतलब डिवाइड के बाद अगर ऐसे मतलब डिवाइड है डिजिट्स के बीच में, हाँ हाँ तो उसको इनटू करने के लिए, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जी वाला, हाँ तो हाँ यहाँ 1/2 है, हाँ उसकी पावर -4 है, हाँ। उसके बाद में डिवाइड में हम्म 1/2 उसकी पावर -5। तो अगर हम 2/1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 और -4 में कुछ 2 और -5 में कुछ चेंज नहीं होगा ना? मुझे बताओ जैसे कहाँ पर कह रहे हो आप, मुझे दिखाओ जरा। सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 2 के लास्ट वाले में। यहाँ पर। हम्म। नो सर, इसमें नहीं, जी वाले में, जी। जी वाले में। ओके। तो मम्मी से। जी वाला करा दूँ, है ना, वो करा देता हूँ मैं। यस सर। ठीक है सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग एंड माई वॉइस इज नॉट गोइंग टू यू। अरे वाह, व्हाट एन इंग्लिश बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है देवेंद्र जब इंग्लिश बोलता है, तो देवेंद्र जैसे भी बोलता है बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है और समझ आ जाती है। तो बेटा देवेंद्र, एक बार आप क्या करो ना, आप जो फालतू काम कर रहे हो उसको छोड़ के क्लास में आ जाओ, सब कुछ सुनाई आने लगेगा। हम्म। अंशिका बेटा माइक ऑफ कर दो, आपके माइक से नॉइज़ आ रही है, क्योंकि आपके नेटवर्क कभी ख़राब हो ही नहीं सकते। मैं जहाँ आप रहते हो ना, मैं भी उधर ही रहता था और वहाँ पे बहुत अच्छे नेटवर्क आते हैं। HCL के अंदर आप रहते तो मैं समझ सकता था, हाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन है बेटा जी, इसको आप देख लीजिए बेटा जी। अरे वाह। तो क्वेश्चन देखिए बेटा जी, कि इसमें क्या बोला गया है, 1/2 टू दी होल पावर 2 इंटू 1/2 दी होल पावर 3 टू दी होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/2 दी होल पावर 2 टू दी होल पावर -5। तो आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 1/2 टू दी होल पावर 2 है, और यहाँ पर हम कर देंगे पावर की पावर में इनटू, तो 1/2 दी होल पावर हो जाएगा -3 पर डिवाइड। ठीक है, नो अभी सर, यहाँ -1 की जगह -4 है। 1 की जगह 4 है। अच्छा वो, यस सर। ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो -4 है, तो बेटा यहाँ पर जो है वो -12 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा यस -12। सर। ठीक है, उसके बाद 1/2 दी पावर 2 है, -5 है, तो ये हो जाएगा -10। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबके बेस सेम है, सबके बेस देखो 1/2 1/2 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, जिनके बेस सेम है और जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उनके बीच में तो लगा देंगे हम उनकी पावर के बीच में प्लस का साइन, और जिसकी पावर मतलब जिसके बीच में डिवाइड का साइन है, तो उनकी पावर के बीच में लगा देंगे हम नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो ये दोनों वैल्यू जो थी, स्टार्टिंग वाली दो वैल्यू थी, इनकी पावर, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो इनकी पावर जो भी है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमने उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है। एंड ये दोनों जो लास्ट टू हैं, ये दोनों के बीच में डिवाइड का साइन था, तो इनकी पावर जो भी है उनके बीच में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना, है ना। तो 2 प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि आमने सामने आ रहे हैं ना साइन, और यहाँ भी आमने सामने आ रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। अब आप ही देखिए यहाँ पर 2 में से 12 जाएगा, है ना, 2 में से 12, 2 प्लस का है 12 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 12 क्या बचा हुआ है 10, है ना, और 12 के आगे माइनस का साइन है और 12 बड़ा भी है, तो 12 के आगे जो साइन है वो यहाँ लगा देंगे। अब उसके बाद -10 और +10, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 10 क्या बच गया 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है, तो मैंने कल ही आपको बताया था उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। कल आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर, वेरिएबल, कोई भी हो, मतलब कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल ABCD XYZ, अगर उनकी पावर 0 हो जाए तो उनका आंसर 1 हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा लक्ष्य? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। यस सर। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर तो 3। सर, हाँ बेटा। लो सर प्लीज, जो आपने अभी वाला क्वेश्चन का सर हल्का सा और ऊपर वाला सर दिखाया सर, ये मेरे तरफ नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा ठीक है, ये सर लीजिए। ये स्टेप।
हाँ बेटा। सर यहाँ जी सर जी वाले का सर ये ये पहला स्टेप एंड सेकंड स्टेप सर ये समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, पहला और सेकंड स्टेप। अच्छा, ये दोनों नहीं यस समझ सर। में आए, ये वाला और ये वाला। चलिए मैं तो समझा इसके देता अगला हूँ। वाला भी, अच्छा, ये इसका दोनों। अगला वाला भी कर लो। ठीक है, चलो चलो मैं बता देता हूँ दोबारा से। तो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या किया ना, पावर की पावर इनटू हो जाती है, तो जैसे ये तो हमने फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ लिख दिया नीचे, और इनको इनटू कर दिया। 3 4 ज़ा 12 है ना। 3 4 ज़ा क्या होता है 12। तो हमने यहाँ पे जब इनटू किया तो 3 तो प्लस का था, 4 माइनस का था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन, तो इसलिए 12 हो गया माइनस। और यहाँ भी ऐसे किया, -2 सॉरी +2 और -5, तो पावर की पावर तो ये दोनों भी इनटू हो जाएंगे, तो 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस है ना, 2 प्लस का 5 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब हम लोग देख पा रहे हैं बेटा सबके बेस सेम है, आप भी देखिए सबके बेस क्या है 1/2 1/2 1/2। तो अगर बेस सेम होते हैं तो आपको बताए, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर के बीच में प्लस का साइन आ जाता है, बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर के बीच में माइनस का साइन आ जाता है। तो वही हमने किया है, हमने सारी सर पावरों और को लिख इनटू का दिया साइन कब आता है? है बेटा। सर इनटू का कब आता है? इनटू का कभी नहीं आता, इनटू का कभी नहीं आता पावर के बीच में। ठीक है, तो जैसे जो भी पावर लिखी हुई थी ना हमने सबको एज इट इज़ लिख दिया। और देखिए अब हम साइन लगा देंगे कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो इधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड का साइन था तो इधर माइनस का हो जाएगा। हमने सारी पावर एज इट इज़ लिख के अकॉर्डिंग टू द साइन, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई है तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, यहाँ पर डिवाइड है तो इन दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस और माइनस के अंदर इंटू करी तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, और ऐसे ही हमने माइनस माइनस के अंदर इंटू करी तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया। उसके बाद प्लस का 2 माइनस का 12, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गया बच्चा माइनस का 10। कैसे, 12 के आगे नेगेटिव साइन है तो इसके आगे भी नेगेटिव, फिर प्लस का 10 हमने लिख दिया, और -10 से +10 कट गया तो पावर बच गई 0। और किसी भी नंबर या किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया देवेंद्र? यस सर। ओके बेटा, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए अब। ठीक है, तो जैसे ये था ना बिल्कुल ऐसे ही 3 भी है, देखिएगा इसको। 3 की स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई, आप भी लिख लो चाहे तो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसको पावर को नेगेटिव एक्सपोनेंट के रूप में रहने देना है। मतलब अगर जैसे पावर पॉजिटिव है ना तो उसको नेगेटिव कर देना है, मतलब माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल सेम था, इसमें भी हम लोगों ने ये किया कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग किया, बट यहाँ पे पावर जो है ना उसने बोला था पॉजिटिव रहने दो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोला हुआ था। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, है ना, पावर को तो एक्सपोनेंट बोलते हैं। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना बेटा कि जैसे कोई भी नंबर है उसकी पावर जो भी है इस पावर को एक्सपोनेंट बोला जाता है, और ये जो अंदर की तरफ नंबर है इसको बेस बोला जाता है, और इस पूरी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। तो जैसे इसने बोला नेगेटिव एक्सपोनेंट तो पावर नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोलता है तो पावर पॉजिटिव कर दो। चलिए आगे देखिएगा, सिंप्लीफाई करना है, इसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी एडवांस होता जाएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर ए से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, -3/2 टू दी होल पावर -3 टू दी होल पावर, ये हो गया हमारा 2। ऐसे है क्वेश्चन, नहीं 3 पावर है क्या बेटा, ये लिखा है ना, ये -3/2 ही लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली यस चमक सर, नहीं यस सर, रहा है तो उसमें। यस सर। ठीक है, चलो सर ऐसे ही -3/2। हाँ तो बेटा मैंने आपको बताया था पावर की पावर इनटू हो जाती है, तो ये हो जाएगा -3 और -2, तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना, 3 2 जा 6 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पावर पॉजिटिव, बट इसने तो बोला था नेगेटिव बनानी है, तो नेगेटिव बनाने के लिए अंदर वाले को कर दो रेसिप्रोकल। अच्छा, उससे पहले भी एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि अगर पावर पॉजिटिव होती है तो अंदर का नेगेटिव खत्म हो जाता है। पॉजिटिव कह रहा इवन नंबर होती है, इवन, है ना, इवन नंबर मतलब जो 2 की टेबल में आते हो, तो 2 से 6 डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6, तो अंदर का नेगेटिव खत्म हो गया। अब मुझे इस पावर को नेगेटिव करना है तो मैं अंदर कर दूंगा रेसिप्रोकल, बस खेल खत्म।
समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? सर बस इतना ही है इसका। हाँ बेटा, इसके बाद आप चाहे डांस कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? ओके, चलिए इसके आगे कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का, जो थोड़ा सा हार्ड है, बहुत थोड़ा सा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा। 36 t टू द पावर -3 अपॉन 6 टू द पावर -3 इंटू टी टू द पावर -5, और ऐसा बोला गया है कि t जो है ना नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब t ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इससे कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, या आप ये कुछ भी बोल दे, टी नॉट इक्वल्स टू 1, टी नॉट इक्वल्स टू 2, टी नॉट इक्वल्स टू 3, कुछ भी बोल दे, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये फालतू में से डराने के लिए दे देते हैं ना, तो वही है बस कि टी नॉट इक्वल्स टू 0, कोई नहीं, उसका कुछ रोल ही नहीं है। चलिए बेटा, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं ना टी की पावर में, उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और ये 6 जो है, ये आप देख पा रहे होंगे बेटा माइनस में है ना, माइनस का 6 की पावर -3। तो अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो मुझे 6 को पहुंचा देना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ये हो गया पॉजिटिव। ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटू टी की पावर -3 था। अब मुझे ये नीचे वाला टी जो है ना, ये ऊपर पहुँचा दूंगा तुम्हें, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अजय मैं आपको ना समझाऊंगा, क्लास एंड होने वाली है उसके बाद, ठीक है। 1 मिनट बचा है, रिज्वाइन करिएगा, फिर मैं इसको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, रिज्वाइन करिए इसको। हेलो। हाँ बेटा, बोलो बोलो। बोलो बेटा बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? चलिए अभी इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखोगे इसके बाद जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है इससे, बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं दोबारा से। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है 36 इंटू टी टू दी पावर -3 और अपॉन 6 टू दी पावर -3 एंड टी टू दी पावर -5। तो आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो -3 है केवल वो 6 के ऊपर है ना, मतलब वो 6 की पावर है -3। और ऐसे यहाँ पे जो -5 है वो केवल टी की पावर है, ऊपर और नीचे इसके कोई भी नंबर नहीं है, वो केवल आप यहाँ देख रहे होंगे ब्रैकेट में कुछ लिखा ही नहीं है ऐसे, है ना। तो मतलब ये जो -5 है ये केवल टी के ऊपर है इधर, और यहाँ पर जो ये -3 है वो केवल 6 के ऊपर है, ठीक है। तो अगर मुझे अभी इन्हें पॉजिटिव करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 6 नीचे की तरफ है इसे मैं ऊपर पहुँचा दूँगा। मतलब आपको पता है जो पावर होती है वो अगर हम नंबर को रेसिप्रोकल कर दें, मतलब उसे नीचे से उठा के ऊपर ले जाए या ऊपर से ऊपर उठा के नीचे ले आए, तो पावर
चेंज हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने भी यहाँ पे ये किया, केवल ये 6 के ऊपर था, है ना, केवल ये 6 के ऊपर है -3, तो मैं केवल 6 को उठा के ऊपर ले जाऊँगा, तो 6 जैसे ही ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और ऐसे ही ये t भी जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब नीचे का जो था सब कुछ ख़त्म हो गया, नीचे से ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया। अब हम लोगों के पास यहाँ पे आ चुका है 36 × 6⁻3। अब ये दोनों देखो t की पावर 3 है यहाँ पर, है ना, ये केवल पावर t के ऊपर है। देखो बेटा आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कैसे पता चलता है पावर t के ऊपर है या पूरे के ऊपर है। देखो आपने देखा दोनों डिफरेंट केस है, यहाँ पर t के ऊपर -3 था और 36 अलग था, बट यहाँ पे 36 और t दोनों ब्रैकेट में है और उनके ऊपर -3 है। तो जब ये केस होगा नीचे वाला, तो आप ये कहोगे सर t के ऊपर भी -3 है और 36 के ऊपर भी है, मतलब ये दोनों की पावर है। बट अगर ऊपर वाला केस है तो ये केवल t की पावर है, ठीक है, 36 की पावर नहीं है, मतलब 36 विदाउट पावर है। तो इसलिए अब इनके बीच में कोई साइन नहीं था। आपको पता है जब दो वैल्यू, मतलब दो अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट या फिर एक कोई भी नंबर, अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं होता, या कोई भी हो नंबर ऐसा, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ बीच में या कोई भी साइन नहीं हो, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हम कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे 36 और t के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन हमने कंसीडर कर लिया। तो इसके साथ मैंने नंबर्स को लिख दिया, है ना, नंबर ही इसके साथ ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। और यहाँ पे t की पावर -3 और t की पावर +5, तो बेस सेम है दोनों का t, तो पावर और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो 36 × t 6⁻3, और ये हो गया बेटा t की पावर 2, ये हो गया t की पावर 2। तो अभी हमारे पास आ चुका है 36 × 6⁻3 × t की पावर 2, तो t तो हो गया सॉल्व। अब बचता है ये, तो आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हो। इसको ना दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो आप क्या करो, इसे भी 36 के रूप में लिख दो, या सबसे सिंपल तरीका ये है, 36 को हम क्या कह सकते हैं, 6 × 6, 6 6 या 36, है ना, और ये 6 की पावर 3। आपको पता है 6 6 या 36 होता है, तो 36 को मैंने क्या लिख दिया, 6 × 6, 6 6 या 36। अब ये भी बेस सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो 3 ये पहले से था, और ये 1 और ये 2, तो 3 1 हो गया 4 और ये 5, तो 6 की पावर हो गया 5 × t की पावर 2 आंसर। या इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 5 और t की पावर 2। ये अंडरस्टूड है कि बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। देखो मैंने, आप सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है वो 6 6 ही होना था, या हमें कैसे पता चलेगा। आप ये यहाँ पर ना ये देखिए कि किसकी पावर दी हुई है, तो यहाँ पे 6 की पावर दी हुई थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 36 को क्या लिख दिया, मेरे दिमाग में आया 36 जो होता है वो होता है 6 6 या 36, तो 12 3 जा भी 36 होता है, वैसे ऐसा नहीं है 6 6 जा ही होता है, 4 9 जा भी 36 होता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा था 6, मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा था, तो मैंने इसको ना 6 में ही चेंज कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे 36 को लिख दिया 6 6 या 36, एंड यहाँ पे दोनों इसकी जगह पे लिख दिया 6 × 6, और आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी कुछ नहीं है तो 1 है, और इसकी पावर 3, तो 1 + 1 + 3 हो गई 5, तो इसलिए आंसर आ गया 6 की पावर 5, ठीक है। समर क्या कहना चाह रहे हो बेटा, ऐसे पता नहीं चल रहा, आपको बोलना पड़ेगा। क्या बेटा? सर आंसर को नेगेटिव टर्म में, हाँ नेगेटिव में लिख देंगे अभी। समर कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, आप अपना मैसेज टाइप कर दीजिए और ये हटा दीजिए साइन, वो मैं आपका समझ लूँगा जो भी आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो आपने लाइनिंग बनाई है ये हटा दीजिए और मैसेज कर दीजिए। सर प्लीज़ सर स्टेप फिर से समझा दीजिए। ओके, लाइन हटाइए बेटा, फिर मैं समझा रहा हूँ। एनोटेशन का ऑप्शन होगा ना, वहाँ से हटा दीजिए। एक ऑप्शन होगा जहाँ से एनोटेशन, लिखे तो वहीं रेज कर। हाँ वही हटा एनोटेशन दो। का ऑप्शन होगा साइड में, ऐसे करके आएगा, जैसे मैंने एनोटेशन ऑन किया ना, तो ये होगा। सर आपकी स्क्रीन वाली नहीं दिखेगी जो आप ऑन करेंगे, चलो मैंने कर दिया, पेन वाली स्क्रीन। मैंने कर दिया, वो मेरे पास भी ऑप्शन होता है, मैं कर सकता हूँ।
मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, बट सही रहेगा ना कि आप भी कर सको, ताकि दिक्कत ना हो कोई भी। चलिए, तो बेटा अभी हम लोग यहाँ पे समझा देता हूँ मैं दोबारा से कैसे आएगी स्टेप। देखिए, जैसे ये बेटा 6 माइनस का था और उसकी 6 माइनस नहीं था, 6 की पावर -3 थी। तो अगर मुझे 6 की पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के ये नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। जैसे आप देखो 2 की पावर -4 है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पावर को प्लस करना है तो मैं उठा के ऊपर ले जाऊँगा इसे। तो पावर आपको पता है जब नंबर ऊपर से नीचे आता है तो नेगेटिव हो जाती है, और नीचे से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये ऊपर जाता ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, 6 की पावर -3 थी, उसे मैं ऊपर ले गया, वो पॉजिटिव हो गई। एंड ऐसे ही यहाँ पे t की पावर -5 थी, इसको मैं ऊपर ले गया तो वो भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद t वाले और ये t वाला दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर माइनस है, इसकी पावर +5 है, और पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों पावर के पीछे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और 36 को लिख लिया 6 × 6। हाँ, ये इन्होंने अच्छा याद दिलाया अंशिका ने कि नेगेटिव में लिखना है। तो बेटा मैं नेगेटिव में करने के लिए क्या करूँगा, इनको पहुँचा दूंगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे की तरफ पहुँचा दूंगा, तो पावर हो जाएगी -6 और यहाँ हो जाएगा -t नीचे की तरफ। अच्छा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो अपनी तरफ से हम क्या लिख सकते हैं, 1। हाँ, कोई भी नंबर है ना, जैसे जैसे आप ये देख रहे होंगे, मैं सर आपको, अगर डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर नहीं मिल रहा सर तो फिर 1 ही हाँ, लिखा जाता है। जैसे बेटा अंडरस्टूड होता है ये मैथ्स में कि जैसे कोई भी नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, और ऐसे कोई नंबर नीचे की तरफ लिखा है इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर भी हम 1 ले सकते हैं। सर आप ही बताए थे पिछली क्लास में कि हर डिनोमिनेटर में हाँ एक सर वो 1 छिपा रहता है। हाँ, अंडरस्टूड होता है, वो छिपा रहता है, मतलब ये कह सकते हैं हिडन होता है वो, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ गया है नेगेटिव में। तो अभी इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे इसके ई तक है, तो आप करने की कोशिश करिएगा। तो मतलब आज आपका जो होमवर्क है वो 2 ही क्वेश्चन है, बस छोटे छोटे से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको सारे पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट। तो ये आपका होमवर्क है।